अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम इस दुनिया के कुछ मशहूर लोगों के बारे में बात करेंगे जो कामयाबी पाने के बाद अपने ही अल्लाह को ललकारने की कोशिश करने लगे और खुदा को कोई वजूद ही नहीं ऐसा कहने लगे। लेकिन दोस्तों कैसे ये लोग अपने ऊंचाइयों को छोड़कर नीचे गिरे ये भी पूरी दुनिया ने देखा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है टैनकरेरो नेव्स का। ये ब्राज़ील देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ये इंसान खुदा के वजूद में यकीन नहीं रखता था। और एक बार इसने अपने एक मजमे में अपने सिगार के धुआं को आसमान की तरफ उड़ाते हुए देखा और कहा, गॉड दैट्स फॉर यू। और इस इंसान की मौत एक लंग्स कैंसर से ही हुई थी। इलेक्शन से पहले इसने कहा था कि मैं भारी वोटों से जीतूंगा ही और देश का सदर भी बनूंगा और ऐसा करने से खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता है। और इसके बाद ये इलेक्शन में जीता, भारी वोटों से जीता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी संभालने से एक दिन पहले यानी रात को बीमार पड़ा और फिर 38 दिन तक बेड पर ही पड़ा रहा और 38 दिन के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और टेनेप्स इलेक्शन जीतने के बावजूद गद्दी पे नहीं बैठ सका। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है स्टीफन हॉकिंस का और इसे हमारे इस दुनिया का बहुत में से एक माना जाता है। इन्होंने बहुत सी खोज की जिसे इस दुनिया ने बहुत सराहा, लेकिन इसका भी गॉड के लिए काफ़ी नेगेटिव सोच था। और इतना ही नहीं बल्कि जब भी स्टीफन हॉकिंस के सामने गॉड का जिक्र किया जाता था तो ये बड़ा ही ख़राब रवैया अपनाया करता था और बहुत ही भद्दा ज़बान इस्तेमाल करता था। इस वैज्ञानिक का कहना था कि जिस तरह परियों की कहानी झूठी है उसी तरह खुदा का वजूद भी एक झूठ है। इस साइंटिस्ट की किताबों में भी लिखा हुआ कि इस दुनिया को खुदा ने नहीं बनाया बल्कि ये दुनिया पहले से ही थी और वक्त वक्त पर यह दुनिया अपना नक्शा बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों इस साइंटिस्ट की पर्सनल ज़िंदगी में काफ़ी अजीब गरीब थी और यही वजह थी कि वो अक्सर दुनिया में चर्चा में बना रहता था। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है थॉमस एंड्रयू का। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा क्योंकि ये इंसान हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा शिप बिल्डर यानी जहाज बनाने वाला था। इस इंसान ने अपने दौर के सबसे बड़े जहाज को बनाया था जिसे दुनिया टाइटैनिक के नाम से जानती है। इस जहाज को लेकर इसने कहा था कि यह जहाज अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जहाज है और इसको गॉड भी नहीं डुबा सकता। लेकिन ये बात हमें पता है कि यह जहाज अपने पहले ही सफ़र में डूब गया था और साथ में 1500 लोगों की जान भी ले गया था। और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे और खुद थॉमस एंड्रयू की भी इसी जहाज पे डूबने की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों अब नाम आता है नमरूद का। नमरूद हमारे इतिहास में एक जालिम बादशाह गुजरा था। ये बादशाह ना सिर्फ खुदा होने का दावा करता था बल्कि अपनी प्रजा को अपनी इबादत करने के लिए मजबूर करता था। पैगंबर इसे सही राह में लाने की कोशिश की लेकिन ये ललकारते हुए कहा कि अपने खुदा से कहो कि मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को भेजे, ना कि अपने पैगंबरों को। इस इंसान ने अपनी सारी हदों को तोड़ते हुए हज़रत इब्राहिम को आग में डलवा दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो आग में जले नहीं थे। नमरूद के इन्हीं कारनामों की वजह से खुदा का इस पर अजाब आया और मच्छरों का एक छोटा सा झुंड नमरूद और उसकी फ़ौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। मच्छरों ने इसके फ़ौज का खून चूसा ही बल्कि ले गए। इन्हीं में से एक मच्छर नाक से होते हुए नमरूद के दिमाग में घुस गया। दिमाग में घुसने से इस मच्छर ने अगले कुछ महीनों नहीं बल्कि अगले कुछ सालों तक नमरूद को बेचैन करके रखा। अंदर का मच्छर जैसे ही हरकत शुरू करता ये बादशाह अपना सर दीवार में मारना शुरू कर देता। इस तकलीफ की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और वो लोगों से कहता था कि वो अपने जूते उसके सर पर मार और जूते बरसने के बाद उसे आराम मिलता था। एक छोटे से मच्छर की वजह से वो इंसान जो खुदा का दावा करता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था अब लोगों को अपने सर पैर जूते मरवाता है। और बाद में इसी मच्छर की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। दोस्तों हमें खुदा पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।